Good evening, students. This is part 3 of chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और भी डेरिवेशंस हमारे हुए थे, ठीक है। अब नाउ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालना है, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पी पर, तो वो कैसे निकालेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाता है कई बार, और जो इसमें दो केसेस हम बाद में स्टडी करेंगे स्पेशल कंडीशंस लगा के, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट यानी कि नॉन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसकी हम कंडीशन लगा के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। लेट अस टेक द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। जो डाइपोल का सेंटर है उसको ओरिजिन लेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वेयर ओ पी इज इक्वल टू आर। ओ से पी की डिस्टेंस आर है, एंड एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू थीटा। एंगल बी ओ पी थीटा है। डायग्राम में देखते हैं इसको, यह है डायग्राम। ए बी डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसका जो सेंटर पॉइंट ओ है इसको ओरिजिन लेट करते हैं, और इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। डाइपोल में जो सेपरेशन है वो 2a का है, चार्जेस के बीच में सेपरेशन 2a डिस्टेंस है, ओके। जो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो r2 है, और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस जो है पी की वो r1 है। माइनस क्यू से r1 है और प्लस क्यू से r2 डिस्टेंस है। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एट a बी r1 एंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू एट b इज़ r2। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, okay. Therefore the potential at p due to minus q charge and plus q charge respectively v1 is equal to माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, क्योंकि r1 है, माइनस क्यू से डिस्टेंस r1 है पी पॉइंट की, इसलिए r1। ऑल्सो v2 इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से r2 डिस्टेंस है। सो दी टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल इज़, दोनों को ऐड कर देंगे, v इज इक्वल टू वी1 प्लस वी2, दोनों की वैल्यू रखते हैं क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। लेट इट इक्वेशन 1। नाउ बाय ज्योमेट्री cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2ra फॉर ट्रेंगल BOP। जो BOP ट्रेंगल है, अभी डायग्राम में ऊपर देखा था हमने, BOP जो ट्रेंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है, ये B था, ये O था और ये P था। ये डिस्टेंस कितनी थी B से P की डिस्टेंस R2, ये था R और ये था A। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और थीटा के सामने जो साइड होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2ra, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और यहाँ से r2 की वैल्यू निकालेंगे, तो r2 की वैल्यू हो जाएगी r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। इसको कोसाइन फार्मूला कहते हैं, कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं इसको, जो यूज़ किया हमने, cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2ra फॉर ट्रेंगल BOP, ओके। ये कोसाइन फॉर रूल है ये। सिमिलरली फॉर ट्रेंगल AOP, अगर AOP ट्रेंगल की बात करते हैं, AOP ट्रेंगल की बात करते हैं तो स्टेप्स हो जाएगा, ये P पॉइंट, ये O पॉइंट और ये A पॉइंट। बिकॉज वो एंगल थीटा था तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये r, ये a और ये r1। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे cos थीटा की जगह जाएगा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन 2ra फॉर ट्रेंगल AOP,
ओके, यहाँ से R1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। ओके, वी में रीराइट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, R स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, A1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन R इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। सिंस A इज़ वेरी वेरी लेस देन R, क्योंकि जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच में वो काफ़ी छोटा है, डाइपोल में होता ही कम है। सिंस A इज़ वेरी वेरी लेस देन R, देन A बाई R इज स्मॉल देन स्मॉल, सो वी कैन नेगलेक्ट A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R स्मॉल A की वैल्यू R से बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से A अपॉन R की वैल्यू और छोटी आएगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग टर्म जो होगा, रिमेनिंग टर्म क्या होगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जब बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा होल पावर हाफ। ओके, नाउ यहाँ से R की वैल्यू, R1 की वैल्यू होगी R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा होल पावर हाफ। तो यहाँ से 1 अपॉन R की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा होल पावर माइनस हाफ हो जाएगी। सिमिलरली क्योंकि 1 अपॉन R1 की वैल्यू ये आई है तो 1 अपॉन R2 क्या आएगी, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा होल पावर माइनस हाफ। ओके, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2 इन इक्वेशन 1, जब 1 में इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन R 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा होल पावर माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R होल पावर माइनस हाफ। नाउ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम 11th में पढ़ी है हमने, क्या होता है 1 प्लस NX, ओके, प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसका एक्सपेंशन ये होता है ना 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस टाइप से। ठीक, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, R को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R इसमें भी है, 1 अपॉन R कॉमन इसमें भी बाहर ले लिया, तो एक्सपेंशन किसका करेंगे 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R होल पावर माइनस आपका जब एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा, दो टर्म लेंगे स्टार्टिंग के, बाकी का हायर पावर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 प्लस A अपॉन R कॉस थीटा माइनस इसका जो एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R होल पावर माइनस आपका, तो आएगा 1 माइनस A कॉस थीटा अपॉन R। ऑन सॉल्विंग वी गेट V इज इक्वल टू Q इंटू 2A कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A को हमने स्मॉल p से डिनोट कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर पोटेंशियल V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P इज गिवन बाय V इज इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, in vector form we can write V is equal to P vector dot r cap vector upon 4 pi epsilon naught R square. There are two special conditions for electric dipole. First, electrostatic potential on the dipole axis, that is theta is equal to 0 और pi, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर है या 0 पाई रेडियन पे है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो v की जो वैल्यू आएगी
प्लस या फिर माइनस P अपॉन 4πε0r²। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो प्लस में आएगी, और थीटा की वैल्यू अगर पाई है तो फिर माइनस में आएगी। पॉजिटिव साइन फॉर थीटा इज इक्वल 0 डिग्री एंड नेगेटिव साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। सेकंड केस, ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन, अगर इक्वाटोरियल प्लेन पे या फिर नॉन एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पे ना हो कहीं, ठीक है, नॉन एक्सियल पॉइंट है, इक्वाटोरियल पॉइंट है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो पाई होगी, ओके, π/2, सॉरी पाई नहीं, π/2 होगी, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये याद रखना है कि डाइपोल के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वाटोरियल पॉइंट पे, डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल इज 0, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।